सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। तो बेटा इसका मतलब क्या है? यूजिंग योर लॉज, विदाउट लॉज आपको ये करना है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, बोथ होनी चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू, ये नेगेशन क्यू और पी, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, इसमें उल्टा डी मॉर्गन लॉ लगाए हैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। कैसे हो गया प्रूफ? नेगेशन पी, क्यू को लिख सकते हैं हम नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। हम्म, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी मॉर्गन लॉ का उल्टा देखो तुम ना। ठीक है, नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। सिमिलरली यहाँ पे नेगेशन क्यू डिसजंक्शन नेगेशन नेगेशन पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन कंजंक्शन नेगेशन पी। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ? डी मॉर्गन्स लॉ उल्टा गए हम लोग। नेगेशन बनहर निकलना है बस, बनहर। ओके, ये मैंने पहले का बताया ना, फर्स्ट का। सबको क्लियर हुआ? कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? पीयूष, अनुज, जयदीप, सानिका, अपूर्वा, सब लोग को समझ में आया? ओके, नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। negation of p conjunction disjunction q disjunction negation p conjunction r। तो पहले तो इसको सॉल्व करने का है।
डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। अब देखो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। सॉरी, आर कहाँ से आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। कैसे लगाना है, डबल डबल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। मैं लगा सकता हूँ नेगेशन पी नेगेशन क्यू डिस्जंक्शन नेगेशन पी, फिर कंजंक्शन नेगेशन पी नेगेशन क्यू डिस्जंक्शन क्यू। बेसिकली क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी एक सिंगल यूनिट मान लिया, तो दिस डिस्जंक्शन नेगेशन पी लिखा है, फिर कंजंक्शन आया, फिर दिस डिस्जंक्शन क्यू लिखा है। ठीक है, अब वापस इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, तो क्या आएगा, नेगेशन पी डिस्जंक्शन नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन पी डिस्जंक्शन नेगेशन क्यू। अरे रुको 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 यार, एक मिनट, गड़बड़ कर दी ना, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। रीजन बीइंग, यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा था, इधर हम लिख सकते थे नेगेशन पी, क्योंकि नेगेशन पी कॉमन था ना दोनों में, तो आई कुड रिटर्न नेगेशन पी देखो इसको यूं खोलोगे तो ये मिलेगा, इसको यूं खोलोगे तो ये मिलेगा, फिर इसको खोलोगे तो ये मिलेगा। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब नेगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू, ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी, तो ये लिख सकते हैं हम नेगेशन पी डिसजंक्शन ट्रू, अगेन आइडेंटिटी लॉ लगेगा, नेगेशन पी आ गया आंसर। देखो आइडेंटिटी लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको रिवर्स जाना भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तुम यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, बात एक ही है, इधर से ऐसे गए या यहां से ऐसे गए,
तो मैसेज चले जाते हैं, इसको खोल देना बस। तो खोलोगे तो क्या आएगा, पी कंजंक्शन नेगेशन पी, क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी। तो पी कंजंक्शन नेगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स disjunction Q conjunction negation P। अगेन आइडेंटिटी लॉस है क्या बोल रही है बस। क्लियर। This can easily be seen here also. So एक्सरसाइज 1.4 है इसके ऊपर, ये सब है। So अब आप लोग बता दीजिए एक्सरसाइज 1.3 1.4 विद नोट्स कब तक सबमिट करना है। आज हो जाएगा क्या, फ्राइडे, अगले सैटरडे, ये तो बहुत दूर हो गया।